हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले राज ऑयल मिल्स के बारे में। उससे पहले बता दूं कि आज 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर हो चुके हैं। सभी लोगों को जुड़ने के लिए सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का ही चैनल है और ये राज ऑयल मिल्स ये आप ही में से किसी एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपके रिक्वेस्ट पे मैं हमेशा बनाता हूँ। हर किसी ने बोला है तो मैंने बनाया ही है। ऐसा नहीं कि बोलने के बाद मैंने कभी ना ही किया है वो चीज़। तो उस वजह से ही ये चैनल को फटाफट ग्रोथ भी मिला है, तो इसलिए धन्यवाद। और ये चैनल पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगी, पूरे डिटेल में वीडियो आएंगे, तो पूरे डिटेल में वीडियो एंड तक देखने के लिए और रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा खासा ये चैनल को सपोर्ट किया है। और जुड़ने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो कम्प्लीटली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी और कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई जाएगी। जो भी रियल फैक्ट मुझे लग रहा है, जो मेरा व्यू है, वही चीज़ मैं बताऊंगा और जो कि रियल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी शेयर को बढ़ा के बताए और उसको और भी नमक मिर्च मसाला लगा के बताने से वो चीज़ सच नहीं होने वाली है। तो जो भी चीज़ें सच्ची है वही चीज़ें ये चैनल पे बताई जाएगी। ठीक है, तो ये शेयर के बारे में भी उतना ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये बता दूं कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं, मोस्ट ऑफ मैं मेरे पोर्टफोलियो के ही शेयर बताता हूँ, लेकिन ये व्यूअर के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर किसी को लेना होगा या वो सोच रहे कि लिया जाए या ना जाए, तो उनके लिए भी है। और किसी के पास होल्डिंग में है ये शेयर, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर उनको इस पर अपनी राय बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर वेबसाइट भी है इसका। ठीक है, राज ऑयल मिल्स, तो उसका भी मैं विज़िट कराने वाला हूँ और थोड़ा बहुत इसके बारे में विकिपीडिया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बिगिनिंग विथ द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, द ऑर्गेनाइजेशन सिंस देन हैज़ बॉट इनटू द मार्केट अ नंबर ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एन्जॉय द ट्रस्ट ऑफ मिलियन कस्टमर्स। तो इनके पास कस्टमर्स भी लाखों में कस्टमर्स है, मिलियंस में है। और राज ऑयल मिल्स लिमिटेड कंटिन्यू टू रिमेन लैंडमार्क ऑर्गेनाइजेशन फॉर बोथ इट्स एम्प्लॉयड एंड डेडिकेटेड कस्टमर। अभी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अभी बाकी सारी चीज़ें हम इसका कामकाज देख के सोचेंगे क्या सच में इतनी अच्छी है, क्या इतना अच्छा काम कर रही है। ये सारी चीज़ें हम उसके डिटेल में वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन डेटा देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं ये भी बता देता हूँ ये कंपनी कब से है। देखो 1943 से है, बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, आज़ादी के पहले की कंपनी है फाउंडेड, और तब से ये कंपनी इस्टेब्लिश है। और मार्केट में कब से है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उससे पहले वेबसाइट का भी विज़िट कर लो। ये वेबसाइट है इसका, और ये अलग अलग टाइप के ऑयल्स। ठीक है, तो ये देखो मस्तराज ऑयल, फिर बाद में यहाँ पर ये भी देख लो कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल है ये। ठीक है, और यहाँ पर हर एक अलग अलग टाइप के आपको ऑयल्स देखने मिलेंगे। तो ये कोकोराज ऑयल, ये कोकोनट ऑयल है। तो इस टाइप के ये ऑयल्स बनाती है कंपनी। ठीक है, और भी देख लो। ठीक है, भक्ति की शुद्ध अनुभूति, दिव्य शक्ति, और ये क्या ब्लेंडेड टिल ऑयल। ठीक है, फॉर पूजा लैम्प के लिए, पूजा के लिए। और यहाँ पर ये टाइप के सारे ऑयल्स इन चीज़ों के ये बनाते हैं। ठीक है, फ़िल्टर टिल ऑयल, फ़िल्टर मस्टर्ड ऑयल, तो ये सारी चीज़ें, कोकोनट ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, रिफाइंड ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल। तो देखो हर टाइप के है, राइस बीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। और ये यहाँ पर तिलराज, ये तिल का, ठीक है, तिल में से ऑयल। तो ये टाइप के इनके प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें, सभी टाइप के ऑयल्स यहाँ पे ये कंपनी बना रही है। अभी देखते हैं इसका शेयर एनालाइज, तो शेयर किस तरीके का है। तो इसका शेयर का लिए हम यहाँ पर मनी कंट्रोल पे आ गए हैं, और मनी कंट्रोल पे इसके शेयर के बारे में क्या बता रहे हैं। देखो NSE BSE दोनों पर ये लिस्टेड है।
प्राइस था इसका 52 वीक लो और 150 तक ये गया था, तो लगभग अभी 100 रुपये डाउन, 100 से भी ऊपर है, लेकिन फिर भी डाउन हुआ है, अच्छा खासा डाउन हुआ है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब 70 80 90 रुपीज़ ये डाउन आ चुका है फ़िलहाल। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका शॉर्ट एनालिसिस में 6 स्ट्रेंथ है, 8 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी 0 है और एक थ्रेट है। ठीक है, तो थ्रेट भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस है, मतलब ये स्ट्रेंथ है, अच्छी चीज़ है कि कंपनी में इसका ईपीएस अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, यहाँ पर बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बता रहा है। वीकनेसेस 8 है, 6 के मुकाबले 8 वीकनेसेस है। देखो मतलब वीकनेसेस ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये पॉइंट को मैं ज़्यादा ख़राब नहीं मानता, क्योंकि कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रही है और ख़र्चा कर रही है और लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट होगा, तो वो चीज़ फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही होती है। बट लॉन्ग टर्म में क्या करने वाले, क्या चीज़ें होती है, वो उनको ही पता होता है, मैनेजमेंट को पता होता है, या न्यूज़ में वो चीज़ें आती है कि कंपनी क्या प्लान कर रही है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी 0 है, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहा है। और थ्रेट यहाँ पर बता रहा है कि इसका पी जो है हाई पी है। ठीक है, स्टॉक हाई पी पे है और यहाँ पर 40 से पी बड़ा है ऐसा बता रहा है। बट यहाँ पर इसका स्टॉक का पी थोड़ा सस्ता ही बता रहा है, और 40 से कम ही है। ठीक है, तो फिलहाल इतना पी में तो मुझे ख़राबी नहीं नज़र आ रहा है, और पी पॉजिटिव है मेरे लिए, वही चीज़ काफ़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल 25 का आ रहा है। 25 करोड़ का मार्केट कैपिटल मतलब बहुत छोटी कंपनी है। 100 करोड़ के अंदर, 50 करोड़ के अंदर की कंपनी है ये, तो बहुत सस्ती कंपनी है। और इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इजीली कोई भी कर सकता है। बड़े इन्वेस्टर इसमें घुस गए तो बहुत स्पीड में ये भाग सकता है शेयर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी बता रही है, 62% का डिलीवरी है 20 दिन का, मतलब ये शेयर को लोग ले रहे, उठा रहे, तो ये भी एक चीज़ अच्छे संकेत होते हैं किसी भी शेयर में आगे बढ़ने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। ठीक है, और फेस वैल्यू इसका 10 का है। ठीक है, तो और बुक वैल्यू इसका माइनस में है। बाकी सारी चीज़ें तो पॉजिटिव है, बाकी कोई चीज़ें ख़राबी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। जितना मार्केट कैपिटल कम होता है उतना ग्रोथ होने की कंपनी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आगे जाके कंपनी 100 करोड़ की हो सकती है, 200, 500, 1000 करोड़, 2000 करोड़, मतलब छोटी मतलब जिस तरीके से मार्केट कैपिटल बढ़ेगा उस हिसाब से आपका रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 ईयर के चार्ट देख लो, एडवांस चार्ट देख लो, तो एडवांस चार्ट के हिसाब से ये लगभग ये कंपनी में पहले 1 साल पहले का जो स्टार्टिंग भाव था लगभग 90 या 80 के आसपास था। 88 का लो था और 97 का हाई था, मतलब लगभग 100 के आसपास का था। फिर वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया इसने, बढ़ा, तो और ये बन गया था लगभग, देखो 117 हुआ था, फिर यहाँ पे डाउन आया। ठीक है, 90 के फिर से नज़दीक आया, फिर अब गया 116 हुआ, फिर यहाँ से डाउन साइड मारा इसने, तो लगभग इसने डाउन साइड मारा, 55 का लो मारा, फिर यहाँ पर अप साइड गया थोड़ा। ठीक है, 81 फिर डाउन मारा, फिर एक ये बड़ा अप साइड दिया इसने, तो 150 का अप साइड दिया इसने सितंबर के टाइम में ही। फिर उसके बाद देखो ज़बरदस्त गिरावट आई है ये कंपनी में। तो ये क्यों हुआ है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके जब फाइनेंशियल देखेंगे कि ये फाइनेंशियल की वजह से हो रहा है या क्या है, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो फिर से अप साइड आया, फिर डाउन साइड आया, तो ये चीज़ें अप एंड डाउन बहुत किया है ये कंपनी ने। ठीक है, ये शेयर ने फ़िलहाल 1 साल के अंदर। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये कंपनी फ़िलहाल तो एक ही रेंज में चल रही थी, बहुत कम था, फिर अचानक से ये कंपनी में ग्रोथ नज़र आया। ठीक है, या फिर ये आप देख सकते हो मतलब कितनी स्पीड में ये बढ़ता हुआ नज़र आया, या तो ट्रेडिंग बंद होने के बाद ये चालू हुआ है, क्योंकि इतनी स्पीड में बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 1-1.5 रुपये का शेयर इतनी स्पीड में 80 रुपये या 82 रुपीज़ का दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो 104, तो ये सर्किट मारते 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 ये हो जाता है, फिर उसके बाद ये डाउन हो आता है। ठीक है, तो 5 साल में इसने हाई मारा था 170 का, 170 के बाद ये डाउन साइड आया, फिर से अप साइड आया, फिर डाउन साइड यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैक्स की बात करेंगे
तो मैक्स में भी वही है 2010 से चार्ट देख सकते हो, मतलब लगभग कंपनी स्टार्ट हो रही है 2009 से है चार्ट, ठीक है, 3 अगस्त 2009 से। तो लगभग देखो 85 के लो था और 133 का हाई था। फिर वहाँ से ये शेयर ज़बरदस्त गिरते हुए 1-2 रुपए तक आया था, मतलब 2009 से इसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। फिर यहाँ पर कुछ जाके अभी रिटर्न प्राइस आ गया था, ठीक है। तो और यहाँ पर इसके बारे में प्राइस एंड वॉल्यूम में भी यहाँ पर सारे नेगेटिव ही रिटर्न दिख रहे हैं। करंटली कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही है। 1 वीक हो, 1 मंथ हो, 3 महीने का हो, YTD हो, 1 साल हो, तो नेगेटिव ख़राब ही रिटर्न नज़र आ रहा है। और 3 साल के तो यहाँ पर नहीं बताए, मतलब ये लगभग ये कंपनी बंद थी, ट्रेडिंग बंद था और उसके बाद चालू होने के बाद ये सारी चीज़ें होती है, तो ही ऐसा होता है, ठीक है, सडनली बढ़ जाते प्राइस। और राज ऑयल मिल्स स्टैंड अलोन दिसंबर का यहाँ पर 2021 का सेल्स बताया है, जो 28 करोड़ 29 करोड़ का है। 7-7.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ चुका है। मतलब ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि वो पॉजिटिवली सेल्स कर रहा है, ठीक है। और 28 करोड़ का सेल कर रही है। देखो मार्केट कैपिटल कितना और कंपनी का सेल भी देख लो कितना है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी चीज़ें ओनली फाइनेंशियल बता रहे। देखो फाइनेंशियल में इसका रेवेन्यू देख लो। सबसे पहले रेवेन्यू 2017 से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली। ये अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही थी कंपनी, बट कंपनी का प्रॉब्लम कहाँ हो गया कि कंपनी लॉस कर रही थी, ठीक है। 2017 में 16 करोड़, फिर 35 करोड़, फिर 33 करोड़, फिर 2020 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया 1 करोड़ का, फिर 2021 में 4 करोड़ का। अभी कंपनी प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है, इस वजह से थोड़ा पॉजिटिव इसके बारे में न्यूज़ है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो इसमें प्रमोटर है और पब्लिक है। तो प्रमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा शेयर है। ये एक अच्छी बात होती है कि 75% प्रमोटर के पास है और बच्चे कुचे फिर पब्लिक के पास है, ठीक है। 25% पब्लिक के पास है, उसमें दूसरा कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो पॉजिटिव है, ठीक है। अभी इसका मैं आपको डिटेल में थोड़ा एनालाइज करके फाइनेंशियल बता देता हूँ। तो इसके फाइनेंशियल किस तरीके के हैं। तो राज ऑयल्स पे इसके पहले सबसे प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस किया है, मतलब कर्जा कम किया है। ये हम आगे भी देखेंगे कि कर्जा सच में कितना कम किया है कंपनी ने, ठीक है। और लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी है 450 करोड़ की। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट ये कंपनी में निकला। 450 करोड़ का कंपनी का पर कर्जा है, ठीक है, इतना लोन है। तो ये लोन चुकाना सबसे बड़ी बात होती है। और ये तो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी। और नॉर्मली जो लोन लिया है वो भी देखेंगे हम। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो किस तरीके के थे, कंपनी सेल किस तरीके का कर रही थी। 2019 मार्च 2019 में लगभग 17-18 करोड़ का कर रही थी। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते सेल्स 26-27 करोड़ 29 करोड़ तक भी गया था, अभी 28 करोड़। मतलब सेल्स तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ख़राब कर रही है। खर्चा देखो कितना हो रहा है कंपनी, 78 करोड़ या 79, 18 करोड़ 29। तो कंपनी का सेल्स में एक्सपेंसेस ज़्यादा नज़र आया, इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कभी कभी कम नज़र आया, ठीक है। तो कंपनी के एक्सपेंस पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो देखो स्टार्टिंग में कुछ भी इंटरेस्ट इतना नहीं पे कर रही थी। यहाँ पर डेट फ्री भी नज़र आ रहा था। फिर यहाँ पर कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पेमेंट किया है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो पहले तो लॉस ही किया कंपनी ने, ठीक है। लॉस करने के बाद 2019 में मार्च में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट ही करती हुई नज़र आ रही है कंपनी। एक दो बार थोड़ा लॉस नज़र आया है कंपनी में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में 2007 से यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। तो 2007 में कंपनी का सेल 239 था करोड़, अभी ये 109 करोड़ तक है। मतलब देखो सेल्स घटता हुआ ही नज़र है। 239 से 318 करोड़ भी हुआ था, 462 करोड़ हुआ था, 494 करोड़ हुआ था। फिर उसके बाद घटते गया 2012 से, फिर घटते घटते कम हुआ, फिर अभी फिर से बढ़ना चालू हुआ है। तो फिलहाल अभी
थोड़ा बहुत ये बढ़त की और निकल रहा है शेयर, ठीक है, बढ़ने वाला है। और एक्सपेंसेस उसी हिसाब से देख लो, 206 266 करोड़, फिर यहाँ पर 398 करोड़। तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से ज़्यादा ही थे वो टाइम पे, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट निकाल रही थी, ठीक है। और फिर 2013 में लॉस किया, 14 में लॉस किया, 15 में भी थोड़ा बहुत लॉस किया, और 2019 में सबसे ज़्यादा लॉस किया 56 करोड़ का। फिर बाद में देखो 2020 से थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने लगी कंपनी, 2 करोड़ 6 करोड़ 4 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी, ठीक है। अदर इनकम भी कंपनी में है नहीं, फ़िलहाल माइनस में था। फिर 1-2 बार 1-1 करोड़ के किए थे। यहाँ पर 264 करोड़ का तो अदर इनकम में लॉस यहाँ पर 2014 में दिखा था। यहाँ पर 2 मार्च में 23 करोड़ का अदर इनकम में प्रॉफिट किया था कंपनी ने, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट देखो 3 करोड़ 6 करोड़ 11 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 6 करोड़। अभी कंपनी कुछ भी यहाँ पर पे नहीं कर रही है, यानी कंपनी पे कर्जा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो बोरोइंग है यहाँ पर उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, इसका मतलब होता है कंपनी फ़िलहाल कुछ कंपनी पे कर्जा नहीं है, इस तरीके का होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर रही है कंपनी, देखो 18 करोड़ कर रही है, 30 करोड़ 36 करोड़। फिर कंपनी ने यहाँ पर लॉस सबसे बड़ा किया था, फिर इसके बाद देखो कंपनी का फिर उसके बाद प्रॉफिट में आई है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पर नज़र आ रही है, नेट प्रॉफिट ही दिख रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी बोरोइंग, कर्जा कितना है। तो सितंबर तक यहाँ पर 25 करोड़ का कर्जा दिख रहा है, ठीक है। बट फिलहाल वहाँ पर हमने देखा कि इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी ने कर्जा चुका दिया है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी बताया था, मतलब कंपनी ने कर्जा चुका दिया होगा, इस वजह से कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाती है। और यहाँ पर जो रिज़र्व है ये माइनस में, एक्चुअली ये प्लस में होना चाहिए कि कंपनी के पास रिज़र्व में कुछ पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो रिज़र्व भी माइनस में चला गया है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली है, इसका बोरोइंग देख लो, सारी चीज़ें देख लो। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट कम करते गए, पहले लोन बढ़ता गया था लेकिन बाद में कम करते गए जाके, फिर बाद में कंपनी ने पूरा चुका दिया है। तो फिलहाल ये यहाँ पर तो चीज़ें फाइनेंशियल भी ठीक ठाक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अभी इसका हम यहाँ पर टिकर टेप पे देखते हैं, टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है। तो टिकर टेप देखो, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो ये चीज़ें भी देखा करो। यहाँ पर एंट्री पॉइंट के अलावा बाकी सारी चीज़ें कुछ भी 2 चीज़ें ख़राब बता रहे हैं और 2 चीज़ें इनसफिशिएंट डेटा बता रहे हैं, एक ही चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है। तो और यहाँ पर 1 वीक का अगर हम रिटर्न्स देखेंगे तो 1 वीक में कंपनी ने 4.5% या 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 महीने में भी 8-9% के रिटर्न नेगेटिव दिया है। 1 साल के अंदर 25% नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल के अंदर इसने, ये देखो 5 साल वालों को कमा के दिया है कंपनी ने। 1-2 का था शेयर और इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, ठीक है। 3300% का दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स की बात करेंगे तो 6,500%, तो इतने रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। मैक्स की बात करेंगे तो देखो 2400 एसआईपी की, एसआईपी अगर कोई करता तो उसका इतना परसेंटेज हो जाता। तो ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, या फिर शेयर ट्रेडिंग बंद हो गया तो उसकी वजह से भी चीज़ें हो जाती है कि अचानक में शेयर चालू हो जाते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ के अभी वैसे ही हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो भागने अपर सर्किट मारती जाती है और कहीं ना कहीं जाके प्राइस एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें देखो, रिटर्न्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसने जिस तरीके के रिटर्न दिए वो बताया हुआ है, ठीक है। और मैक्स की भी बात करेंगे तो देखो मैक्स का पुराना चार्ट तो यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। यहाँ पर 2015 से ही बताया, मतलब पहले की चीज़ें नहीं बताई है इसमें, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस वजह से। और यहाँ पर ये चीज़ रहती है ना, तो ये भी चीज़ दिमाग में डालो, रेड फ्लैग है स्टॉक इन जीएसएम लिस्ट, मतलब इस पर निगरानी रखी जाती है सेबी की तरफ से, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये चीज़ देखती है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं जाके लॉस ना हो, उनको सिक्योर करने के लिए
शेयर पे ध्यान रखती है, कंपनी पे ध्यान रखती है कि कंपनी को निगरानी में रखती है कि कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही इन्वेस्टर के साथ, ठीक है। तो ये कंपनी पे नज़र रखी जा रही है, कंपनी का डेटा देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती है, सेल देखा जाता है, सब कुछ सही है क्या नहीं, क्योंकि ये चीज़ में है। इस वजह से कंपनी रेड फ्लैग दे दिया, मतलब इन्वेस्टर को इससे दूर रहना चाहिए, मेन चीज़ ये होती है। बाकी कंपनी का बिज़नेस देखने में के हिसाब से सही लगता है, उसके फाइनेंशियल फ़िलहाल अभी सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो सारी चीज़ें अभी थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, जिस वजह से कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे इस तरीके के शेयर ज़्यादा पसंद नहीं आते, ये मेरा व्यू है, और इसी वजह से मेरे पास ये शेयर नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे कंपनीज़ के शेयर होते हैं, लेकिन वो अगर पेनी भी स्टॉक है तो 2-3 चीज़ें तो ये इसमें से पॉजिटिव होती है, तो ही मैं मोस्ट ऑफ चेकलिस्ट की देख के इन्वेस्ट कर देता हूँ, या फिर बाकी सारी चीज़ें भी देखता हूँ कि वो कंपनी रिकवर हो सकती है क्या नहीं, तो ये मेन होता है। बाकी वो सारी चीज़ें देखो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। फ़िलहाल इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बोलूँगा कि आपको इन्वेस्ट करना है, और बाकी मर्ज़ी आपकी होती है कि आपको लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, या आपको नहीं लगे तो मत करो, ठीक है। बट फ़िलहाल यहाँ पर मेरा यही इस पे व्यू रहेगा, कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा भी हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए, और कंपनी को थोड़ा बहुत बिज़नेस करने दो, कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत कमाने दो, या शेयर अभी रिवर्स जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाके वो करेक्शन मोड आता ही है। ऑलरेडी थोड़ा बहुत करेक्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कि कंपनी के आगे का फ्यूचर क्या है। और मेन चीज़ होती है कि यहाँ से हट जाए ये शेयर, जीएसएम लिस्ट में से हट जाए, तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें से बाइंग करके चल सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल इसके बारे में जो मेरा रिव्यू था मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।